ये सारी चीज़ों को 2 मिनट के अंदर आपको वाइंड अप कर रहा हूँ, सारे आपकी क्वेरीज को वाइंड अप कर रहा हूँ। जैसा है ना, फाइनल बाइट तो सर ने जो बताया वो तो आई गई है। चूँकि सर इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी अभी सख्त निर्देश प्राप्त हुए, अभी मेरे पास भी कॉल भी है और बीच में भी आई थी। उनका स्पष्ट था कि एक परीक्षा की अगर शुचिता को चैलेंज किया गया है तो सर कोई भी इसमें शामिल हो, चाहे वो आयोग से हो, चाहे पुलिस प्रशासन की गलती हो, चाहे किसी भी लेवल की गलती हो, उस पर सख्त उसको किसी को बख्शा ना जाए। उनको यही चीज़ अभी निकल के आई कि इसमें कोई भी संगठित गैंग या कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। क्योंकि पेपर लीक उसे कहते हैं, अगर वो 11 बजे से पहले कहीं भी सोशल मीडिया किसी के पास होता तो हम उसको पेपर लीक की श्रेणी में ले आते हैं। क्योंकि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी एक फ़ोटोग्राफ, 3 पन्ने की फ़ोटोग्राफ जो है एक पहुंची थी, और वो जिसके माध्यम से पहुंची, जो परीक्षार्थी था, उसको भी ट्रेस डाउन कर लिया गया है। जो उसकी सिस्टर के पास पहुंचा था वो हमारे पास पूछताछ में है। जो सॉल्व करने के लिए जिनके पास आया था वो यहाँ पर बैठी है, मैडम सुमन इनका नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 या 4 लोग के बीच में ये कड़ी जुड़ती पाई गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में या देहरादून में या अन्य जगहों से कहीं से भी कोई शिकायत उस स्क्रीनशॉट की, जो हम कहते हैं कि स्क्रीनशॉट एक जगह पहुँचा, तो वो कहीं भी अन्य जगह नहीं पहुँचा था। अब ये जो बात अभी पूरी पूछताछ में आ गई है कि इनको कहीं ना कहीं जब शक हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं इनको ट्रैप में लेकर 15-20 सवाल के क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके द्वारा अपने सिस्टर को और उसमें शिकायत, थाने को शिकायत करने की बात बताएगी। और उस पेपर जो भेजा गया तो उसकी स्क्रीनशॉट भी ले ली कि कहीं ना कहीं को डाउट हो गया था। और इनकी एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग में भी मिली है जिसमें वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये पेपर कहाँ से तुम्हें मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन उस गैंग के या कहेंगे उस चैनल में नहीं थी, लेकिन इनको किसी न किसी रूप में ट्रैप करके उस सवालों के जवाब लिए गए इनसे कि मिल जाएंगे जवाब, और जिससे जवाब मांगे थे इनसे वो भी हमारे पास पूछताछ में है। अब पूरी बात ये आती है कि क्या जब ये चीज़ें ओपन हो गई थी 11:30 बजे, 11:45 बजे, और इनको भी डाउट हो गया था, इन्होंने एक एप्लीकेशन टाइप करी जो उनके फ़ोन पर भी हमें रिट्राइव हुई है, 12 बजे के करीब की है, जो थाने पर शिकायत को लेकर थी। लेकिन इनको पर्पसली रोका गया कि आप इसकी शिकायत ना करें, इसको अपने स्तर से देखा जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है जहाँ छात्रों के पूरे हित जुड़े हुए हैं, और इस तरह की जो हमारा जो अभी जो भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम पास हुआ, जो कानून बन चुका है, उसमें 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि परीक्षा की शुचिता को लेकर अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई ऐसा कृत्य करता है कि उससे आम जनमानस में या छात्रों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो डेफिनेटली वो धारा, अगर ऐसा किसी ने कृत्य जानबूझकर किया है तो उस पर लागू होगी। क्योंकि जैसा अभी चेयरमैन साहब का भी जो आ गया था उसमें लेटर भी प्राप्त हो गया था, सोशल मीडिया का संज्ञान भी ले लिया गया था, इसमें एसआईटी का गठन भी कर लिया गया, प्राइमरी जांच में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, विटनेस भी हमारे सामने है और भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है विदिन 1-2 घंटे के अंदर ये पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से किस सेंटर पर, जैसे बताया कि बहादुरपुर की क्या लापरवाही हुई थी, इंडिविजुअल लापरवाही थी, और वो कैसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट के 3 पन्ने पहुँचे हैं, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले अभी 1-2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इतनी जांच हमारी, जैसे एसटीएफ की यूनिट हमारी है, इंटेलिजेंस की है, और हमने कर ली है। कहीं भी इसके अलावा, इन 3-4 लोग के अलावा कोई भी इस लाइन में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ना वो 3-4 पन्नों की जो स्क्रीनशॉट थी कहीं अन्य किसी के पास सर्कुलेट हुई है, ना फॉरवर्ड हुई है। तो डेफिनेटली सर इसमें अभी हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है इसमें, और केस रजिस्टर्ड करने के बाद जो हमारे पास आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जो अन्य आरोपी जो उसका बेनिफिशियरी था उसकी तलाश में हमारी टीम ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि सुबह तक नेक्स्ट ब्रीफिंग में इन चीज़ों को सर क्लियर क्लियर कर देंगे। और किस स्तर पर लापरवाही अगर हुई है, वो गलती से हुई है कि जानबूझकर हुई है, उसमें परीक्षा सेंटर का कोई कर्मचारी लिप्त है, हमारी कोई चेकिंग में कोई त्रुटि है या अन्य कोई चीज़ है, तो वो भी इसमें अकाउंट फॉर होगा। ये डेफिनेटली हम आपको अश्योर कर देंगे, और सख्त इसमें निर्देश है। आपने जैसा अभी सवाल किया था सर हाकम के बारे में, तो ये भी मैं बता दूं कि हाकम सिंह का जब ये गैंग बस्ट हुआ था, और उसके बाद चूँकि मैं ही था एसटीएफ में, तो मुझे पता है उनकी जितनी भी संपत्ति जो इस तरह की अवैध थी वो सभी जब्त कर ली गई थी सरकार में, और उसमें 120 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए थे विभिन्न समयों में, अलग अलग समयों में, और सारे लोग रडार पे थे। ये जो अभी जो हाकम सिंह का मामला आया था, वो कहीं ना कहीं, पंकज जो आपने गौड़ नाम पूछा है, वो कहीं ना कहीं फॉर्जरी से रिलेटेड था। उसमें कहीं कोई पेपर किसी के पास नहीं था, ना कोई सेटिंग थी। बस ये था कि अगर छात्रों को ऐसा प्रलोभन देकर अगर हमें कुछ पैसे कुछ समय के लिए मिल जाते हैं और किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो देख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, एटलीस्ट वो मनी हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसका पैसे की कमी थी, तो कुछ पैसे हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे हम अपना बिजनेस, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो 4-6 महीने हम उसमें कर लेंगे। उसमें भी तह तक चले गए। ये भी स्पष्ट निर्देश है, अगर हाकिम का कोई हाकिम बच भी गया है
मैंने पहले भी कहा कि पहले भी बहुत सारे जितने भी हाकिम के हाकिम थे वो जेल चले गए, चाहे वो कमीशन से रिलेटेड हों चाहे अन्य लोग भी हों। अगर कोई भी बच गया होगा तो इस बार नहीं बचेगा, ये सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट किया है। अगर पिछली बार कोई कार्रवाई में बच गया है तो इस बार हाकिम का हाकिम भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। कल वाला केस केवल ठगी वाला था, कल वाला जो ठगी वाला था, हाकिम सिंह गिरफ्तार हुआ, उसके पीछे कई सफेदपोश नेता थे, इस बार भी गिरफ्तार हुआ क्या? इस बार भी सफेद? मैं आपको बता दूं, आप मतलब उसमें जो चेयरमैन रहे तत्कालीन पहले के, चाहे परीक्षा कंट्रोलर रहे, सभी लोग उसमें कहीं ना कहीं अगर किसी की कोई भी त्रुटि पाई गई थी उसमें अरेस्ट होकर जेल गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसके बाद उनकी जमानत हुई। 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति और जो उसकी थी कैश वो हुआ, और बाकी जितने भी रिजॉर्ट और इलीगल बने थे सारे टूट गए। हमेशा लीगल कार्रवाई क्या होता है कि हमें कनेक्शंस लीगली मिलना चाहिए। एक अगर सामाजिक इमेज में कोई नेता है या कोई भी अन्य लोग हैं किसी से मिलजुल रहे हैं, क्योंकि वो समाज के हर वर्गों से मिलते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। आज मैं किसी से मिलता हूँ वो अच्छा होता है और कल उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाए, तो ये इस पर नहीं करके देखा। हम ये देखते हैं कि क्या उसकी संलिप्तता उस अपराध में थी कि नहीं थी। तो डेफिनेटली जिसकी संलिप्तता है वो अकाउंट फॉर होगा। पहले भी बड़े बड़े लोग जेल चले गए, और ये मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बार बार आया, चूँकि कल भी हमने जेल भेजा है, उसमें सिर्फ फॉर्जरी की इंटेंशन थी, कोई पेपर लीक नहीं था। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगर हाकिम का कोई हाकिम बच भी गया है तो इस बार वो छूटना नहीं चाहिए। ऑफिशियल कोई गिरफ्तारी, ऑफिशियली कोई अरेस्टिंग अभी चूंकि पूछताछ चल रही है, चूंकि और डेफिनेटली रात भर में कल तक में तो सभी लोग मेरे ख्याल से जो भी इसमें है वो अरेस्ट हो जाएंगे। टोटल अभी मैंने कहा कि हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, और डेफिनेटली कि जब हिरासत में ले लिया है तो कुछ ना कुछ इसमें अभी तो देखिए जो भी हमारे टच में आए हैं इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली फैमिली के मेंबर्स हैं। संगठन सोमवार को जो है सचिवालय कुछ करने की तैयारी कर रहा है, तो इस सभी ये आपने अच्छा कहा। देखिए मैं अपने सभी और सर भी इसमें अपील करेंगे, हम सभी अपने युवाओं से भी अपील करेंगे कि जो भी परीक्षा की जो शुचिता है, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो एकदम मेंटेन है। अभी भी पूर्व में जो भी 2-3 साल से जो परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट टाइम से आ रहे हैं, कहीं कोई उंगली नहीं उठ रही। ये एक इंडिविजुअल मैटर आया जिसमें एक परिवार के 2-3 लोग शामिल हुए, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं आया। तो इस इंडिविजुअल मैटर को भी हम एड्रेस कर रहे हैं। सभी युवाओं से भी अपील है, संयम रखें, और जो सच्चाई होगी 24 घंटे के अंदर कल ये युवाओं के सामने भी आ जाएगी। ऐसा कोई काम किसी के बहकावे में ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि बहुत सारे आंदोलन हुए और उसमें बहुत सारे केसेस हुए जिसमें हमारे युवा जो सरकारी नौकरियों में भी गए और उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो ऐसा कोई कृत्य ना करें। सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, आयोग पर, सब पे भरोसा रखें। कल तक इसका दूध का दूध, पानी का पानी, ये क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आप अपनी बातों को कोई कहने आना चाहता है वो डेफिनेटली आयोग से कहे, वहाँ मिले, क्वेरी करे, पुलिस से करना उनसे करे, बट कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के दायरे में आपके आगे जो परीक्षा दे रहे हैं और आपके सिलेक्शन के बाद आपको कानूनी नौकरी में दिक्कत करे। टोटल एक और बता दूं मैं, इसमें जो